आज मैं जो आप सबके लिए न्यूज़ लेकर आया हूँ वो है स्पाइस जेट से जुड़ी हुई एक कंपनी है अल्टरना एयरक्राफ्ट, जिसने अपने $11 मिलियन के लिए स्पाइस जेट के अगेंस्ट एनसीएलटी में प्ली दी है। आइए देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है। अकॉर्डिंग टू अल्टरनास प्ली, तो अल्टरना कंपनी है जो एयरक्राफ्ट, उसका कहना ये है कि हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स अवॉर्डेड $11 मिलियन इन इट्स फेवर इन मार्च 2023। तो अल्टरना एयरक्राफ्ट एक एयरक्राफ्ट लेसर कंपनी है, यानी वो अपने एयरक्राफ्ट को दूसरी कंपनीज़ को लीज़ पर देती है। उनमें से एक कंपनी स्पाइस जेट भी है जिसने अल्टरना एयरक्राफ्ट को लीज़ पर लिया था और उसका $11 मिलियन का बकाया पूरा नहीं कर पाई, चुका नहीं पाई। तो उसी मैटर में हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड और वेल्स ने केस सुनते हुए $11 मिलियन को अल्टरना एयरक्राफ्ट के पक्ष में फैसला सुनाया था। सिंस स्पाइस जेट हैज़ नॉट अपील्ड अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर क्लोज टू अ ईयर नाउ, द लेसर क्लेम्स दैट द ऑर्डर हैज़ अटेन्ड फाइनलिटी। और तब से स्पाइस जेट ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई हायर कोर्ट में अपील नहीं किया है, और अब अल्टरना का ऐसा कहना है कि अब इस ऑर्डर ने फाइनलिटी मिल चुकी है, यानी अब यही ऑर्डर फाइनल है। फर्दर मोर, अकॉर्डिंग टू द लेसर, स्पाइस जेट हैज़ नॉट पेड एनी मनीज फ्रॉम आफ्टर द ऑर्डर, थस दे हैव क्लेम्ड द अमाउंट टू बी फाइनेंशियल डेप्ट अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एंड फाइल्ड एन इंसॉल्वेंसी प्ली टू रिकवर द सेम। तो एयरक्राफ्ट लेसर यानी अल्टरना का ये कहना है कि स्पाइस जेट ने उन्हें अब तक कोई भी रुपए वापस नहीं किया है, और अब वो इन रुपयों को स्पाइस जेट के ऊपर फाइनेंशियल डेप्ट दिखाकर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत अपना पैसा रिकवर करना चाहती हैं। तो इसी सिलसिले में 4 और 5 जनवरी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने अल्टरना एयरक्राफ्ट की ये प्ली सुनी और देखा कि हाउ द अमाउंट कुड बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल डेप्ट एंड हाउ स्पाइस जेट कुड बी एडमिटेड टू द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग टू रिकवर द सेम। तो 4 और 5 जनवरी को एनसीएलटी ने देखा है कि कैसे अल्टरना एयरक्राफ्ट ने इन पैसों को फाइनेंशियल डेप्ट मान लिया है, और कैसे हम लोग स्पाइस जेट को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स में लाया जा सकता है। SpiceJet, however, contended that the plea is not maintainable as insolvency bankruptcy code is not meant for recovery। तो SpiceJet का ये कहना है कि ये प्ली का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है वो रिकवरी पर तो लागू ही नहीं होता है। SpiceJet in NCLT, 3 aircraft lessors filed 4 insolvency pleas against SpiceJet in 2023 फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अब तक 3 एयरक्राफ्ट लेसर्स ने स्पाइस जेट के अगेंस्ट में प्ली दाखिल कर रखी है कि उनके अब तक ड्यूज़ बाकी हैं स्पाइस जेट की ओर से जिनको देना है, और स्पाइस जेट उन्हें दे नहीं रहा है। अदर देन द एयरक्राफ्ट लेसर्स, अ टेक सर्विस प्रोवाइडर हैज़ ऑल्सो मूव्ड एन इंसॉल्वेंसी प्ली अगेंस्ट स्पाइस जेट। तो सिर्फ उन्हीं कंपनियों ने नहीं जिन्होंने स्पाइस जेट को अपने एयरक्राफ्ट लीज पर दिए थे, बल्कि एक टेक सर्विस प्रोवाइडर ने भी स्पाइस जेट के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग शुरू की है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शेयर के बारे में। अगर देखें तो पिछले साल 2023 के मई के बाद से ये शेयर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में आया है, और मई 2023 में ये शेयर अराउंड 24 रुपीज़ का था, और अब ये शेयर 62 रुपीज़ पे आज क्लोजिंग दिया है, यानी 5 जनवरी को ये शेयर 62 रुपये पे हो गया था। पर जो मार्केट में न्यूज़ आ रही है, जो मार्केट के सेंटीमेंट हैं, वो शेयर की ग्रोथ से मैच नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा सा सावधानी से इस शेयर में ट्रेड करिएगा, और अपने रिस्क एपेटाइट को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की बात मानकर ही इसमें इन्वेस्ट करिएगा या ना करिएगा, वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।